Good morning, students. Yes, fifth class, you open your fifth chapter, the Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, already we have read English to Hindi translation and attempt our question and answer. And question number 4 पे आ जाइए अभी आप पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हम अटेम्प्ट करेंगे यहाँ से चूज द करेक्ट आंसर. सो यू लिसन मी अटेंटिव स्टूडेंट्स. चूज द करेक्ट आंसर. सही उत्तर को चुनिए. रॉबिन्सन रन बैक टू हिज होम. रॉबिन्सन अपने घर की तरफ वापस दौड़ा. एज फास्ट ही कुड, जितना तेज वह दौड़ सकता था. बिकॉज, क्योंकि. अब उसका कारण बताना है कि रॉबिन्सन अपने घर की तरफ क्यों दौड़ा है, उसके पीछे क्या कारण था. बिकॉज, क्योंकि. ही वॉज रेसिंग, वह दौड़ लगा रहा था. ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ था. वॉज इन ए हरी टू गो होम, उसे घर जाने की जल्दी थी. इसमें सेकंड ऑप्शन इज राइट. ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ था. वो किस चीज़ से डरा था. व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट्स विदाउट ए पर्सन ऑन द शोर ऑफ ए सी, जब उसने समुद्र के किनारे पर वहाँ उसने देखा कि बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी पर्सन के यहाँ पे मुझे फुटप्रिंट नज़र आ रहे हैं. एट द टाइम ही बिकेम वेरी अफ्रेड, वह बहुत अधिक डर गया था. सेकंड क्वेश्चन. ही कुड नॉट स्लीप, वह नहीं सो सका. बिकॉज, क्योंकि. देर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव. हिज केव, केव मीन्स गुफा. आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ. कहता है उसकी गुफा के बाहर की तरफ वहाँ जानवर थे. सेकंड क्वेश्चन है. ही थॉट सेवेज हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड. सेवेज का मीन्स मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव स्टेट में जो वाइल्ड पर्सन थे उनकी पोजीशन बताई गई है. ए वाइल्ड पर्सन इन प्रिमिटिव स्टेट, प्राचीन अवस्था का मानव जो कि जंगली जानवर के रूप में था, उसके बारे में बताया है. ही कुड नॉट स्लिप, वह नहीं सो सका. बिकॉज, क्योंकि. देर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, कि उसकी गुफा के बाहर की तरफ जानवर थे. सेकंड ऑप्शन है. ही थॉट सेवेज हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, क्या उसने ये सोचा था कि मेनलैंड जो है, मुख्य भूमि है, वहाँ पे प्राचीन समय का जो वाइल्ड पीपल है, वाइल्ड मैन है, वह वहाँ उपस्थित था. नेक्स्ट है. हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, उसका बिस्तर अनआरामदायक था. इसमें इन दिस सेंटेंस, इन दिस क्वेश्चन, द सेकंड ऑप्शन इज राइट. इसमें सेकंड ऑप्शन राइट है. ही थॉट सेवेज हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड. पेज नंबर 53 पे. व्हाई वाज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर. रॉबिन्सन क्रूसो को क्यों विश्वास हुआ था दैट कि इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट, कि यह उसके स्वयं के फुटप्रिंट नहीं थे, पैरों के चिन्ह नहीं थे. इट डिड नॉट लुक लाइक ए ह्यूमन फुटप्रिंट. कहता है कि इट डिड नॉट लुक लाइक ए ह्यूमन फुटप्रिंट, वह ह्यूमन फुटप्रिंट की तरह से दिखाई नहीं दे रहा था. इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, वे उससे छोटे थे. ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन ए लॉन्ग टाइम, वह काफ़ी लंबे समय से उस बीच के किसी भी पार्ट पे आया ही नहीं था. देखिए, यू लिसन मी अगेन क्वेश्चन. व्हाई वाज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर. रॉबिन्सन क्रूसो को यह विश्वास क्यों हुआ दैट कि इट वाज नॉट हिज फुटप्रिंट, कि ये उसके अपने फुटप्रिंट नहीं है. उसको श्योर क्यों हुआ था. अब इसमें देखिए कि वे फुटप्रिंट जो थे वो ना ही तो मानव की तरह से थे. फर्स्ट तो ये है. इट डिड नॉट लुक लाइक ए ह्यूमन फुटप्रिंट. सेकंड है. इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, वे उसके पैर से छोटे थे, नहीं उसके पैर से बहुत बड़े थे. बोथ आर रॉन्ग. एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट. थर्ड ऑप्शन जो है वो है ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच. कहता है कि वह इस बीच के भाग पर काफ़ी लंबे समय से नहीं आया था. नेक्स्ट है. वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो. रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था. ऑन ए बोट, इन ए टाउन, अलोन ऑन एन आइसलैंड, ऑन एन
एरोप्लेन। क्या वह नाव पे था, सवार था? इन ए टाउन, क्या वह किसी नगर में था? अलोन ऑन एन आइसलैंड, वह एक टापू के ऊपर अकेला था। ऑन एन एरोप्लेन, क्या वह एरोप्लेन में था, हवाई जहाज में था? यहाँ पे होगा अलोन ऑन एन आइसलैंड, वह एक टापू के ऊपर बिल्कुल अकेला था। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन इज राइट। फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट चलिए लेट अस टॉक में। हाउ वुड यू फील, आपको कैसा महसूस करेंगे? इफ़ यू सा अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर, यदि आप अपने घर के सामने वाले दरवाजे के बाहर अननोन फुटप्रिंट, अनदेखे पैरों के निशान देखते हैं तो ऐसे में आप कैसा महसूस करेंगे? सेकंड है इफ़ यू आर अलोन एट होम, यदि आप घर में अकेले हैं एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर, और अचानक कोई आपका दरवाज़ा खटखटाता है, व्हाट वुड यू डू, तब आप क्या करेंगे? ऐसे में आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इस कंडीशन में फर्स्ट वाला, जैसे अननोन पर्सन जब भी हमारे दरवाजे के बाहर नज़र आता है तो वी फील वेरी स्ट्रेंजफुल। एक तो हम विचित्र व्यक्ति को देख के ना थोड़ा सा महसूस करते हैं कि ये कौन हो सकता है, हु कैन दिस पर्सन, यह व्यक्ति कौन हो सकता है। और दूसरा, जब कोई भी व्यक्ति सडन दरवाजे पे नॉक करता है और हम घर में अकेले होते हैं, तब उस समय भी हमें थोड़ा सा एहसास होता है कि इस समय कौन हो सकता है, हु कैन दिस टाइम। नेक्स्ट देखिए लेट अस राइट में आओ इसे लिखें। द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, कुछ वर्ड जो हैं दिए गए हैं जम्बल वर्ड हैं। राइट देम इन ऑर्डर, इन्हें सही ऑर्डर में लिखना है। वन इज डन फॉर यू, इनमें से एक आपको करके बताया गया है। देखिए फर्स्ट है अलोन वाज नॉट रॉबिन्सन एन आइसलैंड ऑन, ये हमें प्रिपेयर करके दिया गया है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। रॉबिन्सन वाज नॉट अलोन ऑन एन आइसलैंड, रॉबिन्सन आइसलैंड पर अकेला नहीं था। वाज आइसलैंड द इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मीन्स निवासी। अब देखिए इसमें वाज हेल्पिंग वर्ब है, इनहेबिटेड जो है ये एडजेक्टिव का रूप है वैसे, और वैसे इसमें सेकंड फॉर्म का यूज है। आइसलैंड क्या है, टापू है। आइसलैंड वाज द इनहेबिटेड, आइसलैंड जो था वह आइसोलेट प्लेस था। इसमें हम क्या करेंगे, आइसलैंड वाज द इनहेबिटेड, कि वह एक लोनली प्लेस था, वहाँ कोई भी नहीं रहता था। नेक्स्ट देखिए फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड, अब यहाँ पैर का निशान दिखाया गया है। फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, समवन बिलोंग टू दिस फुटप्रिंट, समवन बिलोंग्ड टू दिस फुटप्रिंट। ब्लैक बोर्ड पे नोट कर लीजिए आप, ब्लैक बोर्ड से आपको देख के नोट करना है। थर्ड में देखिए सेकंड फिल हो ही गया है, समवन बिलोंग टू दिस फुटप्रिंट। इसका मीन्स क्या है कि किसी ने हमारे पैरों के निशान का पीछा किया। I around me looked, I looked around me, I looked around me. So students, you take your pencil and fill in your book with me. As I told you, I around me looked, इसका हम क्या करेंगे, I looked around
मी। जैसे कि मैंने आपको लिख के बताया है इसी तरीके से आपको डायरेक्ट लिखना है। मैं स्पोक आउट कर रही हूँ एंड यू राइट डाउन ऑन योर टेक्स्ट बुक। आई लुक्ड अराउंड मी। नेक्स्ट है आई वेंट द टुवार्ड्स फुटप्रिंट लार्ज। आई वेंट मैं चला गया, द टुवार्ड्स फुटप्रिंट लार्ज। आई वेंट the footprint, I went large footprints towards। अब इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है, एक एक चीज को ध्यान में देना है। आई इसमें सब्जेक्ट है, वेंट इसमें क्या है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है। टुवार्ड्स मीन्स की तरफ, फुटप्रिंट मीन्स पैरों के निशान, लार्ज मीन्स बड़े। मैं बड़े पैरों के निशान की तरफ गया, मैं बड़े पैरों के निशान की तरफ गया। आई वेंट लार्ज टुवार्ड्स फुटप्रिंट्स। नेक्स्ट देखिए, वॉज अफ्रेड आई नाउ आई वॉज अफ्रेड। ये सेंटेंस दो तरीके से बनेगा, I was afraid now and now I was afraid, both are right। नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। हमें करेक्ट वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। एंड मीन्स और होता है, बट मीन्स लेकिन होता है, बिकॉज मीन्स क्योंकि होता है, सो मीन्स इसलिए भी होता है और ताकि भी होता है। वैसे सो दैट होता है ताकि का मीन्स, लेकिन अकेले सो का भी कई बार यूज किया जाता है। आई वॉज फ्राइटन्ड, क्यूरियस। I was frightened, मैं डरा हुआ था, so curious। I decided to go to the beach। I decided to go to the beach, मैंने बीच पर जाने का निर्णय लिया। And I went along the water's edge, और मैं पानी के वाटर्स एज के सहारे वहाँ गया। सेकंड में क्या आएगा, एंड। आई रन एज फास्ट एज, मैं जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा। आई कुड आई वॉज फ्राइटन्ड। अब कहता है कि मैं इतना तेज दौड़ा जितना कि मैं दौड़ सकता था। पहले मैं आपको सेंटेंस समझा रही हूँ, उसके बाद में हम फिल करेंगे। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत अधिक थका हुआ था। फिलिंग द ब्लैंक्स फिर है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड मीन्स भ्रमित, मैं बहुत अधिक थका हुआ और भ्रमित था। अब देखिए फर्स्ट में, आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डरा हुआ था, बट क्यूरियस, लेकिन मैं बहुत अधिक उत्सुक भी था। फर्स्ट में हमें बट का यूज करना है। ओके। सेकंड, आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच, मैंने बीच पे जाने का निर्णय लिया। आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज, आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज, और मैं वाटर्स एज के सहारे गया। इसमें हमें एंड का यूज करना है। आई रन एज फास्ट एज, मैं जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा। एज आई कुड, सो आई वॉज फ्राइटन्ड। आई रन एज फास्ट एज आई कुड, सो जितना मैं दौड़ सकता था उतना मैं दौड़ा। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं इतना अधिक डरा हुआ था। सो इट वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। बिकॉज कन्फ्यूज्ड, क्योंकि मैं भ्रमित भी था। नेक्स्ट देखिए, राइट ए स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, विचित्र पैरों के निशान की कहानी को पढ़िए। वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट आपने कहाँ देखे थे? फुटप्रिंट
आइसलैंड पर देखे थे, अलोन ऑन एन आइसलैंड। इनका आंसर हमें देना होगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ ए डे वाज इट, उस दिन कैसा लगा उसे। फिर ही बिकेम वेरी फ्राइटेंड, वह बहुत अधिक भयभीत हो गया था। डिड यू सी देम एट नाइट, क्या आप उन्हें रात में देख सकते हो। नो वी कैन नॉट सीन एट नाइट, सी एट नाइट। व्हाट हैपन्ड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट, जब आपने फुटप्रिंट का फॉलो किया तब आपके साथ में क्या हुआ था। तो उस समय आपके साथ क्या हुआ था, आपने लेसन पढ़ा है कि फुटप्रिंट का फॉलो करने पे कुछ नहीं, वह सिर्फ डरा था। ये हुआ था उसके साथ कि यहाँ कोई भी हैबिटेंट नहीं है। ये जो होल एरिया वाज इनहेबिटेड, पूरा एरिया जो था, पूरा क्षेत्र जो था, इट मीन्स होल आइसलैंड वाज इनहेबिटेड, उस पर किसी प्रकार के कोई व्यक्ति नहीं थे। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या किया। वह रन फास्ट करता है, तेज दौड़ता है। व्हाट हैपन्ड देन, आपके साथ क्या घटना घटी। इन सब का आंसर हमें इस क्वेश्चन के साथ नोटेड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स, आपने फुटप्रिंट कहाँ देखे थे। इसका आंसर हम देंगे आई सी द फुटप्रिंट। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट है। I see the footprint unknown on the Iceland। एक आइसलैंड यानी कि जो बिल्कुल निर्जन प्लेस था, वहाँ पे हमने इसे देखा है। सो स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज वी हैव नेक्स्ट एक्सप्लेन नेक्स्ट डे होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में दो एक्सरसाइज इन योर एनवी। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे। आपको एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है।